अरे बेटा खाना तो खा लो, अभी नहीं जाना, कुछ दिनों बाद जाना है। जी दादी, लेकिन बस थोड़ी सी डर गई हूँ क्योंकि मेरी प्यारी सी नंद की मुस्तकबिल की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर जो आ गई है। अल्लाह सबको आलिया जैसी बहू दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी समझदार है। सुनहरा सुनहरा, आइए आइए, तशरीफ लाइए। एक बात बताओ, जब मैं बात कर रही थी आलिया से तो दरमियान में लुक्मे देने की क्या जरूरत थी? अब क्या किया मैंने? क्या कर दिया? क्या जरूरत थी मलिका आलिया को ये बताने की कि अनीता सिर्फ और सिर्फ उससे बात करना चाहती है? अरे मैंने जानबूझकर उसे ये बात नहीं बताई थी ताकि उसका दिमाग खराब ना हो। मैं नहीं चाहती कि उसे इस बात का एहसास हो कि वो ये सोचने लगे कि वो हमसे बेहतर है और सब उसी से बात करना चाहते हैं। वाह, इतनी मुश्किल से एक शुगर कोट करके सीन क्रिएट किया था और तुमने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, सारा प्लान बर्बाद कर दिया मेरा, बावली औलाद। मम्मी तो इससे क्या होता है, वो भी तो हमारे घर की फर्द है। अगर उनको इम्पोर्टेंस मिल रही है तो किसी का क्या जाता है। एंड फॉर गॉड से को ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो नेकी करके इतराएंगी नहीं। ये बात तो मुझे सुना रही है ना? आपसे ऐसे बात क्यों करूंगी? एंड आप प्लीज भाभी की तरफ से दिल साफ कर लें, वो बहुत अच्छी है, हमसे बहुत प्यार करती हैं। बस बस रहने दो, बढ़िया ही भाभी की चमची। अच्छी तरह जानती हूँ कितनी अच्छी है वो। ऊपर ऊपर से मीठा बोलो और अंदर अंदर से जड़े काटो सबकी। ऐसी औरतें होती हैं जिनकी ससुराल में स्ट्रेटजी होती है, और एक हम जैसी सीधी सादी औरतें होती हैं कि जो दिल में आया बोल कर ही बदनाम हो जाती हैं। और खबरदार खबरदार, जो आइंदा मेरी बात के बीच में कोई लुकमा देने की कोशिश की तो। आप भाभी से इतना बोझ ना पालें। देखो सुनहरा, मेरा दिमाग खराब ना करो, मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, समझी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाभी वहां जाएंगी और मेरे खिलाफ साजिशें करेंगी? वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और आपको पता है। अच्छा मुझे मत सिखाओ, समझी? सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ मैं तो ऐसी बुरी फंसी हूं ना कि बस समझ नहीं आ रहा। अब अल्लाह ही उसके दिल में रहम डाले। मम्मी आखिर क्या हुआ है? आप भाभी के वहां जाने से क्यों इतनी खौफज़दा है? ये बात हुई है? अब तुम्हारी मुस्तकबिल का दारोमदार तुम्हारी दादी और आलिया पर है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि वासी को भी इन दोनों के साथ भेजूं, क्योंकि मुझे आलिया पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं क्या कहूँ, आपने तो उन्हें पहले ही दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। तुम कुछ मत बोलो, बस वुजू करो और मुसल्ले पे बैठ जाओ और दुआ करो कि वो लोग तुम्हें इज्जत से इस घर से ब्याह कर ले जाए। कैसी हो जोया? मुझे पता था कि तुम यही पूछोगी और इस सवाल को अवॉइड करने के लिए मैं किसी की कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, और यही वजह थी कि मैंने अपना फ़ोन भी ऑफ कर दिया था।
मैं बहुत मजबूर थी सोया, बहुत मजबूर। आंटी को मेरी रिपोर्ट का पता चल गया। वो सब सच जान चुकी हैं। उन्हें पता चल गया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। वासे को अपना पासपोर्ट चाहिए था और मैं घर पर नहीं थी, तो उन्हें अलमारी में मेरी वो रिपोर्ट्स मिल गई। अब तुम्हारा शौहर यहाँ नहीं है तो क्या तुम हम सब लोगों के साथ बैठ के खाना भी नहीं खाओगी? अरे भाई बैठ जाओ। जुनैरा, प्लेट दो भाभी को, खाना सर्व करो इसे। भाभी आप ले ना, आपको क्या चाहिए? ये ले, मैं आपको वो दूं? ये सूरज कहाँ से निकला है? अम्मा, सूरज वहीं से निकला है जहां से रोज निकलता है। और आपके इस टॉन्ट का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है मैं हालिया का ख्याल नहीं रखती? अगर तुम कह रही तो ठीक ही कह रही होंगी। अरे भाई, इतना सा सही से खाओ आलिया, क्या हो गया है? भाई देखो, कल को तुम्हारा शौहर आके कहीं हमसे ये ना कहे कि किसी ने मेरी बीवी का ख्याल ही नहीं रखा। आपको मुझसे क्या काम है? वो दरअसल तुमने अम्मा के साथ 1-2 दिन में जुनैरा के ससुराल जाना है। वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तो इद्दत में हूं ना, मैं तो जा नहीं सकती। और अकरम को तुम जानती हो अच्छी तरह कितना इमोशनल है वो, उसके तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए तुम ही चली जाना अम्मा के साथ। भाभी, अनीता आंटी ने कहा था कि वो सिर्फ आपसे मिलना चाहती हैं। वो आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं और वो मेरे और शान के फ्यूचर के बारे में भी सिर्फ आपसे बात करेंगी। फिर तो मुझे जरूर जाना होगा, है ना आंटी? हाँ, जरूर जाना चाहिए।